पाठ के। आइए दोस्तों, अब मैं क्रम को आगे बढ़ाना चाहता हूं। एक कवि और एक संचालक और एक अध्यक्ष, अब पूरे इस मंच पर हम तीन लोग शेष हैं। मैं चाहना चाहता हूं कि पहले मैं उस कवि को आमंत्रण दूं जो हमारे बीच प्रयागराज से आए हैं। मैं उनके गीतों को, उनकी कविताओं को अमूमन सुनता रहता हूं। वो केवल नाम से मधुर नहीं है, वो अपने काम से मधुर हैं। मैं उनका व्यवहार, अगर व्यवहार की बात करूं तो व्यवहार उनका कुशल है, व्यवहार उनका मधुर है। वो पूरी तरीके से मधुरम कवि हैं। आज इस मंच पर शैलेंद्र मधुर जी की मधुरम उपस्थिति होती है। मैं चाहता हूं कि वो आएं और मेरे निमंत्रण पर एक बार तालियों के पुनः हस्ताक्षर आप लोग करें। दोनों हाथ बजा उठाएं और तालियां में तब्दील करके आमंत्रण दें आदरणीय श्री शैलेंद्र मधुर जी। बहुत देर से सौरभ भैया संचालन कर रहे हैं और मुझे लगता है अब कवि सम्मेलन के उपसंहार का समय आ गया है। और उपसंहार की जो पहली भूमिका मैं हूँ, दूसरी भूमिका सौरभ जी होंगे और उस पर हस्ताक्षर अध्यक्ष जी करेंगे और यह कवि सम्मेलन पूर्ण हो जाएगा। आइए, और उपसंहार निचोड़ होता है, निष्कर्ष होता है, कविता का तत्व होता है, तब आप कविता अपने हाथ में लेकर के जाए। 4 पंक्तियां देता हूँ। मूड बहुत कुछ था लेकिन मैं तेवर बदलता। और हमारे अनुज राम भदावर ने कहा कि वक्त जब हथियार उठाने का हो तो श्रृंगार नहीं लिखा जाता, और श्रृंगार लिखा जाए तो मर्यादे में लिखा जाता है। मेरे छोटे से कलम ने जो कुछ लिखा है, शायद श्रृंगार की पद्धति में छोटी मुँह बड़ी बात कह रहा हूँ कि श्रृंगार की पद्धति को एक नया रूप देने के लिए आदरणीय कुंवर बेचैन जी, सुधांशु उपाध्याय जी ने, नीरज जी ने जो मुझे निर्देश दिया, मैं उसका पालन करने की कोशिश करता हूँ। पहले मैं वो छंद देता हूँ जो चंद्रशेखर आजाद पार्क में इलाहाबाद के प्रशासन ने इस छोटे से कलमकार को स्थान दिया है। उस छंद से मुकाबला। भाई वाह, स्वागत स्वागत स्वागत। जितने भी लोग हैं, मैं कभी तालियां बजाने के लिए नहीं कहता। तालियां तो बजाने के लिए इसलिए कहा जाता है कि हम देखें कि आप हमें सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। कि गंगा को प्रणाम, कंठमाला को प्रणाम है। गंगा को प्रणाम, कंठमाला को प्रणाम है। पूजा को प्रणाम, मृग छाला को प्रणाम है। गंगा को प्रणाम, कंठमाला को प्रणाम है। पूजा को प्रणाम, मृग छाला को प्रणाम है। यहाँ वाग्देवी साक्षात है विराजती, यहाँ वाग्देवी साक्षात है विराजती। बच्चन जी की गाई मधुशाला को प्रणाम, बच्चन जी की गाई मधुशाला को प्रणाम है। नथी को प्रणाम और बाला को प्रणाम है। नथी को प्रणाम और बाला को प्रणाम है। मस्जिद को प्रणाम व शिवाला को प्रणाम है। मस्जिद को प्रणाम व शिवाला को प्रणाम है। कविता का मुख्य जरा गौर से तो देखिए, कविता का मुख्य जरा गौर से तो देखिए। महादेवी पंत व निराला को प्रणाम है। महादेवी पंत व निराला को प्रणाम है। महादेवी पंत व निराला को प्रणाम है। भाई बढ़िया भैया, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हास्य की तमाम कविताएं हुई। जब मैं लखीमपुर की धरती पर गया तो श्रृंगार का अकेला कवि फंसा। देश के श्रेष्ठ संचालक ने कहा, ये तो श्रृंगार के कवि हैं, इनसे हुंकार और अंगार की बात करने में थोड़ा सा मुझे हिचक हो रही है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आज उस परंपरा का पालन करें। आजाद की नगरी का एक छोटा सा कलमकार, मैंने कहा 5 मिनट का वक्त दीजिए, जो कुछ लिख पाता हूं मैं आपको सुनाता हूं। अगर चंद्रशेखर आजाद जी की कहानी 4 पंक्तियों में इस छोटे से कलमकार ने समेटने की कोशिश की हो तो आपका आशीर्वाद चाहूंगा सदन। कि गोलियों से भरी जवानी, गोलियों से भरी जवानी, आँख में देश का ही पानी, आँख में देश का ही पानी। आखिरी वक्त, आखिरी गोली, आखिरी वक्त, आखिरी गोली,
चंद्रशेखर की ये कहानी है, चंद्रशेखर की ये कहानी है। 4 पंक्तियां और देखिए इसी गोत्र की। वीर रस का मैं कवि नहीं, मैं श्रृंगार का, मूलतः श्रृंगार का कवि, मैं उस पर आऊँगा, लेकिन 1-2 छंद और सुन ले, एक मुक्तक और सुन लीजिए। मैं मानता हूँ कि सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस कोई भी इस देश की सुरक्षा का जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार वो सैनिक है, और उस तिरंगे के दर्द को वो सेना का जवान ही बयां कर सकता है। 4 पंक्तियाँ उसकी आवाज़ कि हम हैं शंकर जहर ही पीते, हम हैं शंकर जहर ही पीते हैं, हम फटे ख्वाब रोज सीते हैं, हम फटे ख्वाब रोज सीते हैं, हम हैं सीमा पे गोलियां खाते, हम हैं सीमा पे गोलियां खाते, हम तिरंगे का दर्द जीते हैं, हम तिरंगे का दर्द जीते हैं। और आइए गीत क्या है, एक भूमिका जी के एक गीत पर आता हूँ। श्रृंगार का गीत है, लेकिन आज वेदना का गीत आपको पढ़ना चाहता हूँ। पहली बार पहली मंच पर पढ़ना जा रहा हूँ। देखिएगा पहले गीत क्या है कि गीत कविता है और रुबाई है, गीत कविता है और रुबाई है, सूरी कबीरा है मीराबाई, सूरी कबीरा है मीराबाई है। और जिस चुईया को करके संबोधन बुलाया कि टेस्ट बदल दिया जाए, देखिए उधर पंक्तियां सुनिए, 2 साहित्य 2 श्रृंगार कि गीत कविता है और रुबाई है, गीत कविता है और रुबाई है, सूरी कबीरा है मीराबाई है। अक्सर मैं अपने पत्नी को समर्पित करता हूँ, उन्हीं को समर्पित कर रहा हूँ, लेकिन देख आप किसी को सकते हैं कि तेरे चेहरे को है गजल माना, तेरे चेहरे को है गजल माना, जिंदगी की यही कमाई है, जिंदगी की यही कमाई है। मित्रों गीत बहुत है, लेकिन आज चूंकि सौरभ जी बैठे हैं, राधेश्याम भाई बहुत दिन बाद मिले हैं, मंच पर आदरणीय मानस मर्मक बैठे हैं, मैं एक ऐसा गीत गाना चाहता हूँ। राजस्थान की धरती पे गया आंखों देखा सच, निश्चित रूप से मुझे तालियों की दरकार नहीं चाहिए। गीत अगर सुन जाए, व्यवस्था का गीत है, तो आपको लगेगा कि हाँ कहीं रचनाकार ने कुछ लिखा है, और उससे एक शब्द से आपको कहीं कुछ मिल जाए तो मेरा लिखना सार्थक हो जाएगा। सुनिएगा कि गाँवों की ओर चला गीत, गाँवों की ओर चला गीत, गाँव की ओर चला गीत, पेड़ों पे जाके फला गीत, पेड़ों पे जाके फला गीत। बस सुनिएगा, ए भैया बात न करो, 2 मिनट सुन लो, बस 2 मिनट सुनिएगा कि नदियों की थमती रवानी है, नदियों की थमती रवानी है, भूखी यहाँ हर जवानी है, नदियों की थमती रवानी है, भूखी यहाँ हर जवानी है, कैसे यहाँ नन्हे मुन्ने जिए, कैसे यहाँ नन्हे मुन्ने जिए, आटे का घोल और पानी है, आटे का घोल और पानी है, चूल्हे में चूल्हे में चूल्हे में चूल्हे में जाके जला गीत, चूल्हे में जाके जला गीत, कानों को आज खला गीत, कानों को आज खला गीत। और जो बिम्ब देखा मैंने भाई साहब, देखिएगा कि फसलें कुंवारी मरी,
फसलें कुंवारी मरी, रास्ते में लड़की डरी। क्या बात है। फसलें कुंवारी मरी, रास्ते में लड़की डरी। मुट्ठी भर भात और इज्जत गई, मुट्ठी भर भात और इज्जत गई। पर पूरी चौपाल पीछे पड़ी, पर पूरी चौपाल पीछे पड़ी। खेतों से खेतों से खेतों से खेतों से आज टला गीत, हाय हाय भाई वाह वाह। खेतों से आज टला गीत, सूरज के संग ढला गीत, सूरज के संग ढला गीत। गाँव की ओर चला गीत। गीत का अंतिम बंद कि सुने ओ सारे हैं आंगन उदास, सुने ओ सारे हैं आंगन उदास। कुएं ताल सूखे हैं दे गए प्यास, कुएं ताल सूखे हैं दे गए प्यास। पोखर में रहती मछलियाँ नहीं, पोखर में रहती मछलियाँ नहीं। पानी पे उतराई औरत की लाश, पानी पे उतराई औरत की लाश। भूल गया भूल गया भूल गया, भूल गया छंद कला गीत, भूल गया छंद कला गीत। गाएगा कौन भला गीत, गाएगा कौन भला गीत। गाँव की ओर चला। बहुत